क्या आप जानते हैं, वह राजा और वह महात्मा एक ही देश में नहीं बल्कि एक ही शहर में रहते थे, जिसे कभी प्राचीन नगरी सूर्यपुर कहा जाता था। यह वह शहर था जहां एक तरफ आलीशान महलों में भोग विलास और दूसरी तरफ एक छोटी सी कुटिया में तपस्या का प्रकाश था। राजा का नाम महाराज अमरेंद्र था। उनका महल रत्नगर्भा की तरह था, जहां हर कोने से धन की चमक निकलती थी। अमरेंद्र का मानना था कि जीवन का एकमात्र उद्देश्य है जितना हो सके उतना भोगो। उन्होंने मदिरा और मांसाहार को अपना लिया और उनके जीवन में व्यभिचार एक आम बात हो गई। उनके मंत्रियों ने भी उन्हें रोका नहीं, क्योंकि वे भी इसी भोग विलास की दुनिया में डूबे हुए थे। उनके लिए कोई स्वर्ग, कोई नर्क, कोई भगवान मायने नहीं रखता था। उनका एक ही लक्ष्य था, बस शरीर का पोषण करो और भोग भोगो। उसी शहर में एक संत रहते थे जिनका नाम रघुनंदन था। उनकी कुटिया विश्रामवन के पास थी, जहां शांत वातावरण और प्राकृतिक सौंदर्य का वास था। रघुनंदन के पास न तो कोई धन था, न कोई पद प्रतिष्ठा, फिर भी उनके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था। उनकी इंद्रियां उनके पूर्ण नियंत्रण में थीं। उन्होंने अपने प्राणों का समर्पण करके खुद को भगवान की आराधना में भस्म कर दिया था। रघुनंदन ने उस दिन को ही जीवन का सबसे बड़ा उत्सव माना था, जिस दिन उन्होंने खुद को पूरी तरह से भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। एक शाम जब महाराज अमरेंद्र अपने भोग विलास में डूबे हुए थे, एक हवा का झोंका आया। वह झोंका किसी और की नहीं बल्कि उसी संत रघुनंदन की कुटिया से आ रही चंदन की सुगंध का था। अमरेंद्र ने पहली बार कुछ ऐसा महसूस किया जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। उनके मन में एक हलचल सी हुई। उन्होंने अपने एक सेवक से पूछा, यह सुगंध कहां से आ रही है? सेवक ने बताया, महाराज, यह सुगंध विश्रामवन के संत रघुनंदन की कुटिया से आ रही है। अगले ही दिन अमरेंद्र ने रघुनंदन से मिलने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि वे इस संत को भी अपनी संपत्ति का लालच देंगे, लेकिन जब वे रघुनंदन के पास पहुंचे तो वे उनके तपस्या और चेहरे के तेज को देखकर दंग रह गए। रघुनंदन ने अमरेंद्र को देखा और मुस्कुराए। अमरेंद्र ने पूछा, महात्मा, आप क्यों अपनी जिंदगी को ऐसे तपस्या में बर्बाद कर रहे हैं? मेरे पास इतना धन है, आप जो चाहें वह ले सकते हैं। रघुनंदन ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, आप जिसे सुख कहते हैं वह तो केवल एक भ्रम है। यह शरीर और यह धन एक दिन यहीं रह जाएगा, लेकिन आप जो सुख ढूंढ रहे हैं वह तो केवल भगवान की आराधना में है। महाराज अमरेंद्र को रघुनंदन की बात पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि यह महात्मा बातें बना रहा है, लेकिन अचानक उनके महल में एक अजीब सी घटना होने लगी। उनके पास जो भी धन था वह धीरे धीरे गायब होने लगा। उनके सेवक और मंत्री भी उन्हें छोड़कर जाने लगे। अमरेंद्र को यह समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्या यह किसी का श्राप था या फिर यह भगवान का कोई संकेत था? अमरेंद्र का अहम और देहाभिमान चूर चूर हो गया। भोगों में उनका मन लगना बंद हो गया। क्या आप जानते हैं उस रात महाराज अमरेंद्र ने क्या किया? और क्या रघुनंदन की बातों का उन पर कोई असर हुआ?
वह कैसे अपने अहंकार को तोड़ पाए और किस तरह वे भगवान की शरण में गए, यह जानने के लिए हमें उस कहानी को और गहराई से समझना होगा।